एनडीटीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल ठाकुर। अंता उपचुनाव में कांग्रेस ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना खुद बीजेपी भी नहीं कर रही थी। सीएम भजनलाल शर्मा से लेकर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे तक पूरा जोर शोर का प्रचार, रोड शो, ताकत, सब कुछ दिखाया, लेकिन मैदान में चल रहा असली मूड कुछ और ही था। मतदाताओं ने प्रमोद जैन को पसंद किया और बीजेपी को यहां पर दे दी कड़ी शिकस्त। देखिए रिपोर्ट। अंता में चला भाया का जादू, जनता को प्रमोद जैन भाया। अंता में कांग्रेस ने मारी बाजी, प्रमोद जैन निकले बाहुबली। उपचुनाव में हुए बल्ले बल्ले, जनता ने जताया भाया पर भरोसा। साथ ही कांग्रेस के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मेरे पे भरोसा किया और हमारे कांग्रेस के तमाम हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय गहलोत साहब, हमारे प्रभारी महासचिव सम्माननीय रंधावा जी, प्रदेश अध्यक्ष जी सम्माननीय डोरासा जी, नेता प्रतिपक्ष सोली जी, एआईसीसी के महासचिव सम्माननीय पायलट साहब, एआईसीसी के महासचिव सम्माननीय भगवत जितेंद्र सिंह जी, सभी तमाम कांग्रेस के नेताओं ने जो एकजुट होकर मुझे जो इस चुनाव में मेरे को और हमारे कांग्रेस के तमाम 12 जिले के वरिष्ठ नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जो सम्मान दिया, जनता को जो भरोसा जताया, मैं तहे दिल से उनका भी आभार प्रकट करता हूं। गोविंद सिंह जी हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा। सर, अंता के उपचुनाव के अंदर जीत आपने हासिल कर ली, देखिए चुनौतियां रही इस पूरे उपचुनाव के अंदर? देखिए, उपचुनाव में 2 साल बाद में सरकार का एक टेस्ट था कि सरकार ने 2 साल में क्या किया है, और कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में जो योजनाएं दी थी उससे लाभान्वित लोग हो रहे थे या इस 2 साल में कुछ इन्होंने किया। तो तय हो गया कि भाई इन्होंने कुछ किया नहीं, केवल हमारे खिलाफ अनर्गल टिप्पणियां करते रहे, गाली निकालते रहे, हमको कोसते रहे, आपस की एक दूसरे की पर्ची बदलवाने के लिए मुख्यमंत्री जी ऊपर दिल्ली जाते रहे। अब वसुंधरा जी रोड शो में लिखा रही है नाली नहीं है, पानी नहीं है, अंता में कुछ हुआ ही नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पर जनता क्या करती। वो तो स्पष्ट था कि उन्होंने काम किया नहीं, इसलिए उनको मुँह की खानी पड़ी और शर्मनाक हार से 120 वोटों से बचे, वरना तो तीसरे नंबर पे जाते। क्या वजह रही जिसकी वजह से बीजेपी को जो है इतनी बड़ी हार मिली हो? क्योंकि देखा जाता है कि साफ है कि बीजेपी ने कुछ 2 साल में किया नहीं। 20वें राउंड की गिनती पूरी हुई और जश्न हुआ शुरू। नतीजे आए और साफ हो गया कि अंता की जनता ने किसे चुना है। जनता को प्रमोद जैन भाया, कांग्रेस जीत गई और बीजेपी को मिली बड़ी हार। प्रमोद जैन भाया का जो बूथ मैनेजमेंट था, उनका जो अनुभव था चुनाव लड़ने का, वो इसमें साफ तौर पर नजर आया। इस उपचुनाव में भी मेरे साथ अंता के लोग भी हैं और उर्मिला जैन भाया भी हैं। पहले इनसे बात करते हैं। जी, बड़ी जीत मिली है उपचुनाव में, इस तरह का माहौल था कि हार जीत का अंतर बहुत कम रहेगा। सभी को मेरा नमस्कार। पूरी 12 हमारा परिवार है, पूरे परिवार का आशीर्वाद रहा। सभी हमारे बुजुर्ग, माताओं, बहनों, भाइयों और कांग्रेस के बब्बर शेर सारे कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के घर घर, चप्पा चप्पा, ढाणी ढाणी में एक वार्ड मेंबर की तरह चुनाव लड़ा है। हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व नीचे से लगा करके ऊपर तक सभी ने यहाँ भाया जी की चुनावी बागडोर संभाली है। आज उसी का परिणाम है कि आपके सामने भाया जी की जीत आप सबकी जीत है। उपचुनाव में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने भाजपा उम्मीदवार मोरपाल सुमन को 15,594 वोटों से हराया है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा तीसरे नंबर पर रही। अंता को भाया प्रमोद जैन भाया 69,462 वोट मिले। मोरपाल सुमन 53,868 वोट मिले। नरेश मीणा निर्दलीय प्रत्याशी 53,740 वोट मिले। कुल वोट 1,83,099।
अंता की ये जीत किसी साधारण जीत की कहानी नहीं है, ये है जनता के मूड का साफ संदेश। जहां एक तरफ बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी, सीएम भजनलाल शर्मा लगातार दौरा किए, वसुंधरा राजे रोड शो की, बड़े बड़े नेताओं की रैलियां हुई, लेकिन जनता का भरोसा नहीं जीत पाई बीजेपी। इसके उलट कांग्रेस ने बहुत शांत लेकिन जमीन से जुड़े तरीके से चुनाव लड़ा। पार्टी ने स्थानीय मुद्दों को उठाया, लोगों तक पहुंच बनाई और इस चुनाव में सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं प्रमोद जैन भाया। बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद देना चाहूँगा कि अंता के अंदर जो एक चुनाव था वो सिर्फ अंता का चुनाव नहीं था, अपितु पूरे राजस्थान के अंदर किस प्रकार से शासन चल रहा है इस चीज़ का चुनाव था। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी वहाँ गए, अभी अध्यक्ष जी ने बताया, और वो काम लिख रहे थे। मैं देख रहा था जब मुख्यमंत्री काम लिखेगा तो फिर करेगा कौन? मुख्यमंत्री का तो इशारा ही होता है, उसको लिखने की कहाँ जरूरत है? यानी इनके पास काम लिखने वाले भी नहीं है जनता के। ये हालत मुख्यमंत्री जी की है। और वहां जाके गए तो ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री जी ने ये तय कर रखा था कि मैं 2 साल तक वहां एक चवन्नी का काम नहीं कराऊंगा। वहां जितने भी काम चल रहे थे वो पिछले कांग्रेस सरकार के समय के सैंक्शन काम थे, वो भी अधूरे पड़े थे। लोगों से सीधा संवाद, सरल स्वभाव और जमीनी पकड़, यही वो बातें थी जिन पर जनता ने मुहर लगा दी है। देखिए, बिल्कुल अंता के जनता की ही जीत है, क्योंकि जो जनसेवक है, जनसेवा करते हुए, सेवा करते हुए जिसने अपनी पहचान बनाई, रात दिन जनता के बीच रहे, वही चुनाव जीते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो कुशासन है और जो गलत नीतियां, जन कल्याणकारी नीतियों को जो हमारी कांग्रेस की थी उनको बंद किया, चाहे मुफ्त दवा मिलती हो, मुफ्त इलाज हो, मुफ्त अंग्रेजी माध्यम शिक्षा हम दे रहे थे, या फिर अन्नपूर्णा फूड पैकेट हो, सबको तो बंद कर दिया सरकार ने। फिर किस नाते जीतना चाहते हैं? धरातल पे कोई काम उतरा? भगीरथी मुख्यमंत्री, और भगीरथी मुख्यमंत्री कह करके अपने एक पूर्व मुख्यमंत्री, सर एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक वर्तमान मुख्यमंत्री जो है अंता के उपचुनाव के अंदर प्रचार करते हुए दिखे। बात ये समझिए कि पूर्ववर्ती सरकार भाजपा की और वर्तमान पर्ची सरकार दोनों को जनता ने नकार दिया है, क्योंकि गवर्नेंस चाहिए। जब तक गवर्नेंस धरती पर नहीं उतरे, आम जनता के लिए कोई लाभ नहीं आए, उसको विजन नहीं दिखे, तो जनता क्यों वोट दे? और मुझे पहले से पूर्वानुमान था कि अंता विधानसभा में इस बार कांग्रेस अपना मैंडेट जारी करेगी, क्योंकि भाजपा के पास मुद्दे ही नहीं थे। 2 साल से भाजपा अपनी अंतर्कलह से जूझ रही है। अभी तक उनको ये पता नहीं है कि सरकार चला कौन रहा है, और उनकी जो नीतियां हैं वो आम जन के लिए है ही नहीं, और आम जनता तक वो पहुंच ही नहीं पा रहे। इसलिए अंता की जनता ने स्पष्ट कांग्रेस के पक्ष में मैंडेट दिया है, और कांग्रेस अगले 3 साल में पूरे राजस्थान की जन की आवाज़ उठाते हुए अपना परचम लहराएगी, और राजस्थान में दोबारा कांग्रेस सरकार बनने जाएगी। हम तो यही कहेंगे, सत्य में जयते, सत्य की जीत हुई है, भ्रष्टाचारियों की हार हुई है, पर्ची की सरकार। इसमें ना तो ये कह रहा है कि भ्रष्टाचारियों की जीत होगी, ईमानदारी की हार हुई है। नहीं, उनके कहने से क्या होता है? जनता सब समझती है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। सत्य क्या है, झूठ क्या है, ये जनता से छुपा हुआ नहीं है। जनता ने सत्य का साथ दिया है। जनता ने भ्रष्टाचारियों से सरकार जो चल रही है उससे मुक्त करने का ये सेमीफाइनल हमें जिताया है, और 2028 में हम फाइनल भी जीतेंगे। भारी प्रचार, बड़े नेताओं का जमावड़ा, सब बेअसर हो गया, क्योंकि जनता ने आखिरकार वोट चेहरे पर दिया और दिल में बस गए प्रमोद जैन। अंता की जीत कांग्रेस के लिए मनोबल बढ़ाने वाली और बीजेपी के लिए बड़ी चेतावनी की संकेत है, क्योंकि जनता ने बता दिया, शोर नहीं, काम और भरोसा चुनाव जिताता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान।